नमो नमः। मैं हूँ ममता ठाकुर, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम हिंदी व्याख्या और प्रश्न अभ्यास दोनों एक ही वीडियो में करने वाले हैं और ये है पाठ 5 श्रीगाल कथा और इसे मैंने लिया है 8वीं कक्षा की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक न्यू सरस्वती दीपमणिका से। और श्रीगाल का अर्थ होता है सियार या गीदड़। कस्मिंश्चिद् वन प्रदेशे प्रचंडः नाम श्रीगालः प्रतिवसति स्म। किसी वन प्रदेश में, किसी वन में, किसी जंगल में प्रचंड नाम का गीदड़ रहता था। श्रीगालः अर्थात गीदड़ या सियार, आप कुछ भी कह सकते हैं, रहता था। कदाचित क्षुधा पीड़ितः स नगरम प्रति अगच्छत्। एक बार क्षुधा कहते हैं भूख को और पीड़ित होता है भूख से पीड़ित या भूख से परेशान। तो एक बार भूख से परेशान होने पर वह नगर की ओर गया। नगर कहते हैं शहर को, तो वो शहर की ओर गया। तत्र तम दृष्ट्वा कुक्कुराः तम प्रति अधावन। वहां उसे देखकर कुत्ते उसके प्रति अधावन अर्थात दौड़े, यानी कि उसकी ओर दौड़े। वहां पर उसे देखकर कुत्ते उसकी ओर दौड़े। स प्राण भयात एकम रजक गृहम प्राविशत। वह प्राण भयान अर्थात अपने प्राणों के डर से रजक गृहम अर्थात एक धोबी के घर की ओर, प्राविशत मतलब प्रवेश करना, जाना। तो वो अपने प्राणों को बचाने के लिए वो एक धोबी के घर में चला गया। तत्र नील रस पूर्णम एकम पात्रम आसीत। वहां नीले रंग का कोई तरल पदार्थ एक पात्र में रखा हुआ था, एक पात्र में था। स तस्मिन् पात्रे अपतत नीलवर्णः च अभवत। वह उस पात्र में, उस बर्तन में गिर गया और नीले रंग का हो गया। कुक्कुराः अपि तं च पश्यन् ततः अगच्छन्। कुत्ते भी, कुक्कुराः अपि अर्थात कुत्ते भी, तं च पश्यन् उसे देखते हुए, ततः अगच्छन् वहां से चले गए, यानी कि कुत्ते भी उसको देखते हुए वहां से चले गए। तदा प्रचंडः रजक गृहात् वनम प्रति अचलत। तब प्रचंड, प्रचंड ये उसी का नाम है जिस गीदड़ के बारे में हम पढ़ रहे हैं, उस गीदड़ का नाम है प्रचंड। तो तब प्रचंड उस धोबी के घर से वन की ओर चल पड़ा। नीलवर्णम तम दृष्ट्वा पशवः भयात इतस्ततः अधावन। नीलवर्णम उस नीले रंग के गीदड़ को देखकर, उसे देखकर वन के पशु भय से, डर के मारे, इतस्ततः इधर उधर, अधावन दौड़ने लगे। कि नीले रंग के उसको देखकर, नीले रंग के उस श्रीगाल को देखकर, उस सियार को देखकर पशु डर के मारे इधर उधर दौड़ने लगे। प्रचंडः भय व्याकुलान तान अवलोक्य उच्चैः अवदत् भो भो पशवः यूयं माम दृष्ट्वा किमर्थं भयभीताः। प्रचंड भय से व्याकुल मतलब बहुत ज्यादा डरे हुए उनको देखकर ऊंची आवाज में बोला, हे पशुओं, अरे अरे पशुओं, तुम सब मुझे देखकर क्यों डर रहे हो? अहम तु युष्माकम राजा अस्मि। मैं तो तुम सभी का राजा हूँ। ब्रह्मा माम आदिष्टवान, अरे भूमौ गच्छ। ब्रह्मा ने मुझे आदेश दिया है, अरे भूमि पर जाओ। तत्र गत्वा त्वं शासनं कुरु येन तेषु परस्परम कलहो न स्यात्। वहां जाकर तुम शासन करो जिससे उन सब में आपस में झगड़ा ना हो। कलह कहते हैं झगड़े को, तो झगड़ा ना हो। युष्माकम सर्वेषां कर्तव्यानां निश्चयम् अहम करिष्यामि। आपके सभी कार्यों का फैसला मैं करूंगा। एवं स तेषां राजा अभवत्। इस प्रकार से, ऐसा कहकर वह उनका राजा बन गया। एवं गच्छति काले, एवं गच्छति काले मतलब इस तरह से जब समय बीत जाता है तो कदाचित, एक बार क्या होता है कि इस प्रकार समय बीत जाने पर एक बार स श्रीगाल वृंदस्य कोलाहलम अशृणोत। उसने कुछ गीदड़ों का शोर सुना। कोलाहल कहते हैं शोर को, श्रीगाल वृंदस्य मतलब गीदड़ों का, अश्रिणोत सुना।
तम शब्दम श्रुत्वा पुलकित मनः स उत्थाय तारस्वरेण स्वजाति शब्दमेव उच्चैः कर्तुम आरभत। उस शब्द को सुनकर पुलकित मनः बड़ा प्रसन्न होकर, स उत्थाय वह उठकर, तार स्वरेण ऊंची आवाज में, स्वजाति शब्दम एव उच्चई कर्तुम, स्वजाति शब्दम अर्थात अपनी जाति का शब्द, मतलब कि जो गीदड़ आवाज करते हैं, तो उस आवाज को जब उसने सुना तो उससे भी वो बड़ा प्रसन्न हुआ और उसने भी अपनी जाति का शब्द वैसा ही, जैसे गीदड़ आवाज कर रहे थे वैसे ही उसने भी गीदड़ वाली आवाज निकालनी शुरू कर दी। उच्चई कर्तुम आरभत अर्थात ऊंची आवाज में उसने भी बिल्कुल वैसे ही जैसे और गीदड़ आवाज कर रहे थे, तो उसने भी खुशी के मारे वैसे ही आवाज करना शुरू कर दिया। तम एवं शब्दम कुर्वन्तम श्रुत्वा, उसे इस तरह से आवाज करते हुए सुनकर, सर्वे पशवः तम प्रति आश्चर्येण पश्यन्, सभी पशुओं ने उसकी ओर आश्चर्य से देखा। अहो वयम अनेन श्रृगालेन वंचिताः, अरे हम सबको इस गीदड़ ने धोखा दिया है। इति अर्थात ऐसा वो कहने लगे। कथयित्वा तम खंडशः कुर्वन्, और ऐसा कहकर उन्होंने उसे मार डाला। सत्यमेव उक्तम, सत्य ही कहा गया है। सर्वस्य ही परीक्ष्यन्ते स्वभावा न इतरे गुणाः, अतीत्य ही गुणान सर्वान स्वभावो मूर्धनि वर्तते। अब सर्वस्य ही परीक्ष्यन्ते स्वभावाः अर्थात सभी के निजी स्वभाव की ही, स्वभावः अर्थात अपने स्वभाव की ही पहले परीक्षा की जाती है। परीक्षन्ते अर्थात परीक्षा की जाती है। सबके निजी स्वभाव की ही पहले परीक्षा की जाती है। न इतरे गुणाः, अन्य गुणों की नहीं। न अर्थात नहीं, इतर मतलब अन्य, गुणाः मतलब गुण, कि मनुष्य के सभी के निजी स्वभाव की ही पहले परीक्षा की जाती है, अन्य गुणों की नहीं। क्योंकि अब उसका कारण क्या है कि अतीत्य ही गुणान सर्वान, अतीत्य अर्थात सभी गुणों को, अतीत्य अर्थात पीछे छोड़ते हुए या उससे आगे निकल जाना, ठीक है, कि गुणों को पीछे छोड़ते हुए स्वभावो मूर्धनि वर्तते, स्वभाव ही सबसे ऊपर या स्वभाव ही सबसे ज्यादा प्रभावशाली होता है। अब चलिए इसका अभ्यास कार्य कर लेते हैं हम लोग। चित्त विकल्पेन वाक्य पूर्तिम कुरुत, तो यहाँ पर आपको विकल्प दिए गए हैं, ये विकल्प हैं यहाँ पर आगे दिए हुए हैं, तो आपको वाक्य को पूर्ण करना है। एवं प्रचंडः राजा अभवत, इस प्रकार प्रचंड राजा हो गया, तो तेषाम अर्थात उनका, तो इस प्रकार प्रचंड उनका राजा बन गया। ख प्रश्न, त्वम मम कर्तव्यानाम निश्चयम कुरु, तुम मेरे कर्तव्यों का निश्चय करो। सर्वे पशवः प्रति अपश्यन्, सर्वे पशवः तम प्रति अपश्यन्। यूयम माम दृष्ट्वा किमर्थम भयभीता, आप सभी मुझे देखकर क्यों डर रहे हो। प्रचंडः तान अवलोक्य उच्चैः अवदत्, प्रचंड उन सबको देखकर ऊंची आवाज में बोला। प्रश्न 2, अधोलिखित वाक्यों को कथा के अनुसार जो है आपको क्रम में लिखना है। ये प्रश्न आप स्वयं कीजिए, क्योंकि पाठ को 2 या 3 बार पढ़ने से आपका और भी अभ्यास अच्छा हो जाएगा, इसलिए इस प्रश्न का हल मैं नहीं कर रही हूँ। इससे आगे वाला प्रश्न देखिए। एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दीजिए। प्रचंडः कुत्र प्रतिवसति स्म, प्रचंड कहाँ रहता था। वन प्रदेशे, प्रचंड वन प्रदेश में रहता था। क्षुधा पीड़ितः स कुत्र अगच्छत, क्षुधा कहते हैं भूख को, तो भूख से पीड़ित वह कहाँ पर आया, भूख से पीड़ित होने पर वो कहाँ आया। तो नगरम प्रति, यहाँ पर आप पूरा उत्तर भी लिख सकते हो कि क्षुधा पीड़ितः, भूख से पीड़ित होने पर वो नगर के प्रति आया, नगर की ओर आया। ग कुक्कुरेभ्यः भीतः प्रचंडः कस्य गृहम् अगच्छत्, कि कुत्तों से डरा हुआ प्रचंड किसके घर में गया। तो यहाँ पर उत्तर होगा रजकस्य। आप पूरा अगर वाक्य लिखना चाहो तो आप लिखोगे कुक्कुरेभ्यः भीतः प्रचंडः रजकस्य गृहम् अगच्छत्। रजक गृहात् स कुत्र अगच्छत्, धोबी के घर से वो कहाँ गया, तो वो वन की ओर गया था। आप पूरा वाक्य लिखना चाहते हो तो ऐसे लिखेंगे, रजत गृहात् स वनम
अगच्छत, धोबी के घर से वो वन की ओर गया। अब एक वाक्य में आपको उत्तर देना है। पहला प्रश्न है प्रचंडः नीलवर्णः कथम अभवत, प्रचंड नीले रंग का कैसे हो गया। तो उत्तर में आप लिखेंगे प्रचंडः नील रस पूर्णे पात्रे पतित्वा नीलवर्णः अभवत, प्रचंड नीले रस से भरे हुए पात्र में, पात्र कहते हैं बर्तन को, तो उसमें गिर कर वो नीले रंग का हो गया। कुक्कुराह तम कथम त्यक्त्वा दूरतः अगच्छन, कुत्ते उसे किस प्रकार से छोड़कर दूर से ही चले गए। कुक्कुराह तम नील वर्णम दृष्ट्वा दूरतः अगच्छन, कुत्ते उसे नीला हुआ देखकर दूर चले गए। भयभीतान पशून स किम अकथयत, डरे हुए पशुओं से उसने क्या कहा। अहम युष्माकम राजा अस्मि, वैसे बहुत सारी पंक्तियां इसमें दी हुई हैं, लेकिन उत्तर बड़ा ना हो जाए इसलिए आप एक वाक्य में भी उत्तर दे सकते हो, ये भी सही है। तो मैं आप सबका राजा हूं। तस्य नाशः कदा अभवत, उसका नाश कब हुआ, जब उसने अपनी जाति का शब्द किया। मतलब कि उसने, सियार ने जो अपना, जो उनका आवाज होती है, वो उस आवाज में जब उसने आवाज शब्द किया तो फिर वो उसका नाश हो गया, उसको जंगली जानवरों ने सबने जो है मार डाला। तो उत्तर होगा यदा स स्वजाति शब्दम कर्तुम आरभत, जब उसने अपनी जाति का शब्द करना आरंभ किया तब उसका नाश हो गया। प्रश्न निर्माणम कुरुत, प्रश्न निर्माण कीजिए। प्रचंडः नाम श्रृगालः आसीत, तो किम नाम श्रृगालः आसीत। संस्कृत में किम पहले आ जाए या आगे पीछे भी अगर शब्द हो जाएं तो वो गलत नहीं होता है। जैसे रामः विद्यालयम गच्छति, राम विद्यालय जाता है, ये भी ठीक है। और विद्यालयम गच्छति रामः, ये भी ठीक है। गच्छति रामः विद्यालयः, ये भी ठीक है। यानी कि इन सब का अर्थ जो है एक ही निकल रहा है। तो संस्कृत ऐसी चमत्कारिक भाषा है जिसमें आप यदि वर्णों को आगे पीछे भी रख दो तो भी वो गलत नहीं होते। सिर्फ आपको विभक्ति और वचन का ध्यान रखना है, लिंग वचन इन सब का ध्यान रखना है कि वो उसमें परिवर्तन नहीं आना चाहिए। बाकी आप शब्दों को आगे पीछे रखो तो वो गलत नहीं होता। जबकि हिंदी और अंग्रेजी भाषा में यदि आप शब्दों को आगे पीछे रख दो तो वो व्याकरण की दृष्टि से जो है गलत होता है, लेकिन संस्कृत में ऐसा कुछ नहीं है। तो अगला प्रश्न देखिए, कुक्कुराह तम प्रति अधाव। तो यहाँ पर देखिए वही जो बात मैंने अभी आपको बताई, यहाँ पर आप कर सकते हो कुक्कुराह की जगह के, बाकी पूरा प्रश्न वैसे ही बन जाएगा के तम प्रति अधावन। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो तम प्रति के अधावन, उसके प्रति कौन दौड़े। तो उस तरह से भी आप प्रश्न निर्माण कर सकते हो। और प्रश्न निर्माण करते समय प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना बहुत जरूरी है, तो वो भी लगा दीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, स पात्रे अपतत, वह पात्र में गिर गया, वह बर्तन में गिर गया। तो स कुत्र अपतत, वह कहाँ गिरा। पशवः इतस्ततः अधावन, पशु इधर उधर दौड़ने लगे। तो पशवः कुत्र अधावन, पशु जो है कहाँ दौड़ने लगे। पशवः श्रृगाल वृंदस्य कोलाहलम अश्रिणोत, पशवः कस्य कोलाहलम अश्रिणोत। ये तो था प्रश्न निर्माण वाला, ध्यान रखिए प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाइए। अगला प्रश्न देखिए, इसमें आपको क्या करना है कि ये जो वाक्य दिए हुए हैं ये किसी भी लकार में है, आपको इनको लृट लकार में परिवर्तित करना है। लृट लकार होता है भविष्य काल के लिए, तो आपको लृट लकार में परिवर्तित करना है इसको। और एक और बात आपको ध्यान में रखनी है कि लृट लकार में ये बाकी मैंने अभी भी कहा था आपको कि लकार, लिंग, वचन इन सब चीजों का ध्यान रखना है, विभक्ति का ध्यान रखना है और कौन सा वचन है ये भी ध्यान रखना है। इसलिए ये जो मैंने रेखांकित किए हैं शब्द, इनको ध्यान दीजिए कि ये कौन से वचन के हैं और कौन से पुरुष के हैं। जैसे यहाँ पर अधावन, अवदत, आगच्छत, अपश्यन ये सब हैं। तो इसमें आपको लकार को तो ध्यान देने की जरूरत ही नहीं है, कोई बात नहीं, आपको लकार नहीं भी पता है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि ये कौन से पुरुष का कौन सा वचन है। तो जब आप इसको लृट लकार में बदलोगे तो जिस पुरुष के जिस वचन का ये शब्द है उसी पुरुष के उसी वचन का आप लृट लकार का शब्द इस्तेमाल करोगे। जैसे वन जंतवः इतस्ततः अधावन, तो पूरा वाक्य बनेगा वन जंतवः इतस्ततः धाविष्यन्ति, लृट लकार में धाविष्यन्ति। प्रचंडः उच्चै अवदत, अब अवदत वद धातु है, लंग लकार का
एक वचन है तो लंग लकार का एक वचन, प्रथम पुरुष एक वचन, तो यहां पर आप प्रथम पुरुष एक वचन का ही लृट लकार का रूप लिखेंगे, तो ये हो जाएगा प्रचंडः उच्चैः वदिष्यति। आगे देखिए, यूयम मम समीपे आगच्छत, तो यूयम मम समीपे आगमिष्यत। कुक्कुराः तम अपश्यन्, कुक्कुराः तम द्रक्ष्यन्ति। पद परिचयम करो, तो यहाँ पर देखिए युष्माकम में युष्मद शब्द है, और युष्मद शब्द जो है पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग तीनों लिंगों में प्रयोग किया जा सकता है। तो षष्ठी बहुवचन का रूप है। कुक्कुरैः, कुक्कुर शब्द है कुत्ता और पुल्लिंग शब्द है। तृतीया बहुवचन। कर्तव्यानाम में कर्तव्यम शब्द है, ये पुल्लिंग भी है और मेरे हिसाब से नपुंसक लिंग भी हो सकता है, लेकिन आप चाहें तो पुल्लिंग लिखिए, नपुंसक लिंग लिखिए, और चाहें तो अपने अध्यापक की भी इसमें आप उनसे परामर्श ले सकते हैं कि कर्तव्य नाम को वो किस लिंग में लिखना चाहते हैं, पुल्लिंग में या नपुंसक लिंग में। ये स्त्रीलिंग तो नहीं है, लेकिन पुल्लिंग और नपुंसक लिंग में से दोनों में से कुछ हो सकता है, तो मैंने इसको पुल्लिंग ही लिखा है, ये पुल्लिंग है। और ये है षष्ठी विभक्ति बहुवचन। उसके बाद है अनुशासनेन में अनुशासनम मूल शब्द है, नपुंसक लिंग है, तृतीय विभक्ति एक वचन का ये रूप है। उसके बाद देखिए नीचे वाले शब्दों में आपको उचित प्रत्यय चुनकर लिखना है, तो इनको भी मैंने चिन्हित कर दिया है। दृष्टवा में दृष्ट धातु है क्त्वा प्रत्यय, कर्तुम में क्री धातु, तुमुन प्रत्यय। और वैसे भी आपको पता लगाना हो, जैसे क्त्वा और ल्यप प्रत्यय है, तो क्त्वा प्रत्यय का त्वा शेष रहता है, तो देखिए त्वा यहाँ पर भी है और टवा यहाँ पर है, सिर्फ त वर्ण को जो है ट हो गया, बाकी वा वैसा ही है। तो ये यहाँ पर खुद ही पता चल रहा है कि दृष्टवा में त्वा प्रत्यय है। ल्यप प्रत्यय अगर किसी शब्द में लगता है तो उसका य जो है उस शब्द में जुड़ जाता है, तो यहाँ पर कहीं भी य शब्द नहीं है, इसलिए यहाँ पर ये स्पष्ट है कि यहाँ पर त्वा प्रत्यय होगा। उसके बाद कर्तुम में क्री धातु है और तुमन, तुमुन का तुम शेष रहता है, तुमुन प्रत्यय का, तो वो तुम देखिए यहाँ पर जुड़ा हुआ है, तुमुन का तुम, ये तुम जो है यहाँ पर कर्तुम में तुम जुड़ा हुआ है, इसलिए ये हो जाएगा तुमुन प्रत्यय। उत्थाय, अब देखिए उत्थाय का यहाँ पर य आया हुआ है, ल्यप प्रत्यय का, ल्यप का मैंने अभी बताया था आपको कि य शेष रहता है, तो देखिए उत्थाय में य है, और क्त प्रत्यय का तो यहाँ पर य है ही नहीं, यहाँ पर य है, तो यहाँ पर य ढूंढिए, ल्यप प्रत्यय में है, तो ये ल्यप प्रत्यय जो है आप बस आंखें बंद करके टिक कर दो, कोई आपका प्रश्न गलत नहीं कर सकता। अवलोक्य, अवलोक्य में अव उपसर्ग पूर्वक लोक धातु से, अब यहाँ पर देखिए य आ गया, तो बस आंखें बंद करके टिक कर दीजिए ल्यप। आंखें बंद करने की जरूरत नहीं है, आंखें बंद करोगे तो टिक कैसे करोगे। पतितः में पत धातु है और क्त प्रत्यय, अब देखिए क्त प्रत्यय का त, अब यहाँ देखिए आप कहोगे कि त तो यहाँ पर भी है, लेकिन क्तवतु प्रत्यय में हमेशा वान शब्द हमारे पास जुड़ता है, लाइक जिसमें आप क्तवतु प्रत्यय, जैसे पठ धातु है उसमें क्तवतु जोड़ोगे तो वो पठितवान शब्द बनेगा। जहां कहीं भी क्तवतु प्रत्यय जुड़ता है वहां उस शब्द में वान शब्द जुड़ जाता है, तो यहाँ पर वान तो नहीं है, सिर्फ त है, तो त देखिए क्त प्रत्यय, इसलिए यहाँ पर पतितः में क्त प्रत्यय होगा। हर तुम, अब यहाँ देखिए तुम आया है, तो तुम यहाँ पर तुमिन प्रत्यय, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। गंतुम, गम धातु है और तुम शब्द आ रहा है, तो तुमुन प्रत्यय है, बिल्कुल स्पष्ट था। प्रत्यासन्न में प्रति आ और सद धातु है, तो सद धातु में अब यहाँ पर ना तो तुमुन तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि तुमुन में तुम शब्द शेष रहना था, और क्त प्रत्यय का यदि कुछ शेष रहता तो त शेष रहता, लेकिन अगर हम इस प्रत्यासन्न शब्द में त जोड़ें भी तो भी प्रत्यासन्न त मतलब कोई सार्थक शब्द नहीं बनेगा। मुझे यहाँ पर संदेह है कि यहाँ पर ना तो तुमुन प्रत्यय है और ना ही क्त प्रत्यय है। यदि कोई विद्वत जन मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं तो मेरी इस शंका का आप ही निवारण करें, क्योंकि मैं तो यहाँ पर रुक गई हूँ कि यहाँ पर कोई भी प्रत्यय मेरे पास तो नहीं आ रहा है। इसका अंतिम प्रश्न देखिए, प्रश्न 4, निम्नलिखित वाक्यानि लंग लकारे लिखत, इसको लंग लकार में अर्थात भूतकाल में आपको लिखना है। उदाहरण यहाँ पर दिया है, त्वम शासनम कुरु, तो कुरु के स्थान पर लंग लकार में त्वम के साथ जो है अकरोह आएगा।
अहम तो युष्माकम राजा अस्मि, तो अस्मि की जगह आसम आएगा और आप पूरा वाक्य ऐसे ही लिख दीजिए, अहम तो युष्माकम राजा अस्मि के स्थान पर आसम। कः अपि श्रेष्ठः राजा नास्ति की जगह नासीत, कः अपि श्रेष्ठ राजा नासीत। त्वं भूलोकम गच्छ, इसको बदलेंगे तो हो जाएगा त्वं भूलोकम अगच्छः। तेषां परस्परम कलहो न स्यात्, तेषां परस्परम कलहो न आसीत्। सर्वेषां कर्तव्यानां निश्चयम् अहं करिष्यामि, सर्वेषां कर्तव्यानां निश्चयम् अहम अकरवम। इसके साथ ये वीडियो समाप्त होती है। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, सब्सक्राइब भी जरूर करके जाइएगा, साथ में बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस भी मिलती रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।